Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Which has become the first Indian aluminum company to be certified as ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो ये पहली कंट्री बनी है जो प्रमाणित हुई है ASI प्रदर्शन मानक से। ये है बाल्को। आंसर इज बी। इसका फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। When did the one vehicle one फास्टैग rule come into effect? वन व्हीकल वन फास्टैग रूल आया था कब इफेक्ट में? तो ये आया है इफेक्ट में 1 अप्रैल 2024 से। ओके। व्हाट इज द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द रिलीज? इसमें रैंक पूछ रहा है रिलीज फीफा रैंकिंग में। तो 121वां स्थान है इंडियन मेंस टीम का। Recently, Meta has partnered with whom to expand the fact checking program in India? तो मेटा ने पार्टनर की है किसके साथ? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ, दैट इज पीटीआई के साथ। वेयर हैज़ इंडियाज इंडिजिनस जीन थेरेपी फॉर कैंसर बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? तो इंडिया की जीन इंडिजिनसली मतलब अकेले बनाया है इसको इंडिया ने। तो ये लॉन्च किया गया है रिसेंटली आईआईटी मुंबई में। रिसेंटली डीआरडीओ हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड विच बैलिस्टिक मिसाइल? तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल को? तो ये किया है अग्नि प्राइम को। आंसर इज बी। व्हीलर द्वीप जो है वहां पे इसको किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which country is planning to create its first privately managed strategic petroleum reserve by 2029 to 30? तो फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम बनाने वाला है, मतलब प्लान किया है इसको क्रिएट करने का, ये अपना इंडिया है। Recently, who has been included by ECI to motivate the youth to vote? यूथ को वोट देने के लिए मोटिवेट करने के लिए इंक्लूड किया गया है आयुष्मान खुराना को। रिसेंटली व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन इंडियाज यूपीआई ट्रांजैक्शन? इंडिया का यूपीआई ट्रांजैक्शन में कितने परसेंटेज का इंक्रीज दिखा गया है? तो ये 56% का इंक्रीज देखा गया है। Which state government has recently challenged the role of governor in law making process? तो केरला गवर्नमेंट ने चैलेंज किया है रोल ऑफ द गवर्नर इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। According to the World Bank, at the what percent rate is India's economy expected to grow in फाइनेंशियल ईयर 2024? तो इनके अनुसार 7.5% की रेट से इंडिया ग्रोथ करेगा। Recently, the president of which country has declared a national emergency over drought? तो सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित करने वाला है कंट्री जिसका नाम है जिम्बाब्वे। इसमें कई सारे हाथियों की भी डेथ हो गई है। For which country has NATO chief recently released a fund of 100 billion euros? 100 बिलियन यूरोस को फंड रिलीज किया गया है, ये किया गया है यूक्रेन के लिए। Where has the world's most powerful laser been developed recently? वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेज़र डेवलप किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है रोमानिया में। आंसर इज बी। Who created a new world record of maintaining plasma temperature of 100 million degrees for 48 seconds? 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री का प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कोरिया ने। कौन सी कोरिया ने? साउथ कोरिया ने। आंसर इज डी। what position does Mukesh Ambani hold in Forbes Billionaire List 2024? फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में 2024 में मुकेश अंबानी होल्ड करते हैं कौन सी पोजीशन? 9th पोजीशन ये होल्ड करते हैं। फर्स्ट पे है बर्नाल्ड अर्नोल्ड
अर्नॉल्ट, ये फर्स्ट पे हैं। सेकंड पे है एलॉन मस्क एंड थर्ड पे कौन है? जेफ बेजोस। By what name has WHO launched its first AI powered digital health promoter? किस नाम से WHO ने लॉन्च किया है AI powered digital health promoter को? तो इसका नाम है सारा। आंसर इज सी। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, और डिजिटली गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। When was International Conscience Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस की बात की जा रही है, तो ये किया जा रहा है 5 अप्रैल को सेलिब्रेट। इसमें आत्मचिंतन विवेक को पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये 5th एडिशन है जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। Which platform has been launched by the Election Commission to prevent the spread of misinformation during the Lok Sabha election 2024? इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और प्रिवेंट करने के लिए क्या? जो गलत सूचनाएं हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कौन सा है? ये है मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म। आंसर इज ए। Which has become the third country in Europe to legalize the use of cannabis? तो ये थर्ड कंट्री बनी है जर्मनी। ये 18 साल के ऊपर के युवकों को, 18 ईयर्स के ऊपर के युवकों को 25 ग्राम कैनबिस रखने के लिए मतलब लीगली कहता है, ठीक है। और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी? ये थर्ड कंट्री है, जर्मनी जो है वो थर्ड कंट्री है। फर्स्ट थी माल्टा, ये भी यूरोपियन थी। और सेकंड थी कौन सी? लग्जमबर्ग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।